बारिश ऐसी आफत लेकर आई है इस बार कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शहरों का तो बहुत ही बुरा हाल है। मुंबई में तो एक हफ्ते में उतनी बारिश हो गई जितनी दिल्ली में पूरे सीजन में होती है। क्या मुंबई, क्या गुरुग्राम, क्या सूरत, क्या दूसरे शहर, हर जगह बारिश ने सारा सिस्टम ध्वस्त करके रख दिया। लेकिन शहरों की यह कहानी एक सीजन की नहीं है। अक्सर मानसून में यही दिखता है और इस बार तो ऐसी बारिश हुई जिसे झेलना सिस्टम के बस की बात नहीं थी। पूरे देश में जगह जगह क्या हाल हो रखा है, आप तस्वीरें देखिए बॉस। देश भर में मॉनसून का महातांडव। कश्मीर से केरल तक बारिश का कहर। आसमान से बरस रही तबाही। कश्मीर से केरल तक, मुंबई से गुरुग्राम तक आसमान से बरस रही आफत ने पूरे देश की रफ्तार थाम दी है। मॉनसून अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि तबाही का दूसरा नाम बनता जा रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर डूब रहे हैं, तो कहीं कुछ ही मिनटों में जमीन इंसानों और गाड़ियों को निगल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली ही नहीं बल्कि सिस्टम और तैयारी पर बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। बारिश के आगे सिस्टम फेल। बारिश में खुली मेट्रो सिटीज की पोल। मॉनसून का सबसे गहरा असर देश के मेट्रो शहरों पर देखने को मिला है, जहां कुछ घंटों की तेज बारिश ही पूरी व्यवस्था को चरमरा देती है। मुंबई से दिल्ली एनसीआर तक मेट्रो सिटीज में सड़कें पानी से भरकर तालाब बन रही हैं। जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो रहा है और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। जल निकासी का सिस्टम फेल होने के चलते पानी घरों, दफ्तरों और बाजारों में घुस रहा है। मुंबई में बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक और मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क धंसने, खुले मैनहोल और बिजली कटौती जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, जबकि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी पहली ही बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे की लेन धंस गई, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में जलभराव के चलते गाड़ियां रेंगती नजर आईं। कई जगह सड़कें धंस गईं और गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। ऑफिस से लौटने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। ऐसा ही हाल बारिश की चपेट में आए लगभग हर मेट्रो शहर का है। देखिए, आजकल लोग ये बात कर रहे हैं कि मॉनसून इस बार इतना खतरनाक क्यों हो गया। जो वजह बताई जा रही है वो ये कि बंगाल की खाड़ी से उठा लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ डिप्रेशन में बदल गया
और इसने बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इसी वजह से कई इलाकों में कम समय में बहुत जबरदस्त बारिश हो गई। सक्रिय मॉनसून, लो प्रेशर सिस्टम और बदलते जलवायु पैटर्न ने बारिश की महाआफत को इतना बड़ा बना दिया कि लोग इस वक्त घबराए हुए। केरल के वायनाड की ये तस्वीरें खून सुखा देने के लिए काफी हैं। यहाँ हुए भयानक लैंडस्लाइड में अचानक ऊपर से मलबा तेजी से नीचे बहने लगा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एक बस और भारी टैंकर तक मलबे के साथ खिलौनों की तरह बहते दिखे। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। जबकि कई लोग मलबे में दब गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गईं। बताया जा रहा है कि जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वहां टनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और आसपास मजदूरों के परिवार भी रह रहे थे, जिससे नुकसान और बढ़ गया। महाराष्ट्र में हर तरफ पानी, हर तरफ संकट। महाराष्ट्र की बात करें तो हालात और भी भयावह हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह ठप कर दिया है। नाला सोपारा, वसई, विरार में रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गए हैं, जिससे लोकल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। कई जगहों पर लोग मजबूरी में पैदल ट्रैक पार करते नजर आए। सड़कें तालाब बन गईं, घरों में पानी घुस गया और गाड़ियां तैरती दिखाई दी। नाला सोपारा में तो कई दिनों से बिजली गुल है, जिससे लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का हाल ही में बना मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट भी भारी बारिश के आगे टिक नहीं पाया। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा, जिससे घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि पत्थर ऊंचाई से गिरे और सुरक्षा जाल सीमित ऊंचाई तक ही लगाए गए थे। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से और भी कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। रायगढ़ में बाढ़ की वजह से एचपीसीएल के प्लांट से करीब 1200 गैस सिलेंडर बह गए। सतारा में पुल टूटने से एक कार नदी में गिर गई, जबकि लोनावाला और रायगढ़ में पर्यटकों को रेस्क्यू कराना पड़ा। मैदानी इलाकों का हाल भी देखिए, लेकिन पहाड़ों का हाल उससे भी बुरा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड हो रहे हैं और इन इलाकों में पहाड़ी ढलानों पर लगातार पानी गिरने से मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। वहीं छोटी नदियां और नाले अचानक उफान पर आकर जानलेवा स्थिति पैदा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से अचानक मलबे का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा और वहां खड़ी कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि ऐसे मौसम में सतर्क रहें और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें। हिमाचल की नदियां उफान पर हैं। नदियों में बहकर आ रहा मलबा विनाश की कहानियां सुना रहा है। आस्था पर भारी पड़ रहा मानसून। मानसून की भारी बारिश का असर तीर्थ स्थलों और धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ रहा है। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्तों का हाल देखिए। पहाड़ी से बहकर आ रहा बारिश का पानी श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। यही हाल उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा का भी है। बद्री केदार मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते यात्रा रुकी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्ग का भी ऐसा ही हाल है। जो यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा के लिए आए थे, वो बीच सड़क फंसे हुए हैं।
जिन्होंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई थी उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। ये तस्वीरें नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की हैं, जिसे बारिश का पानी भरने की वजह से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। गोदावरी नदी में उफान आने की वजह से नदी के पास बने मंदिर आधे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं।